नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम क्रिमिनल जस्टिस के एक ऐसे पेचीदा और इंटरेस्टिंग पहलू पर बात करेंगे जो वकीलों और जजों यानी बार और बेंच के बीच अक्सर बहस का मुद्दा बना रहता है। वो है बेल बॉन्ड की फोरफीचर यानी जमानत जब्त होना। आपने अक्सर सुना होगा कि जमानत जब्त हो गई है या बॉन्ड फोरफीट हो गया है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है और कोर्ट इसे कैसे तय करती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे बिल्कुल आसान आम बोलचाल की भाषा में और जानेंगे उन कानूनी दांवपेच को जिनके बारे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और लर्नेड एडवोकेट्स के बीच भी अक्सर कंफ्यूजन रहता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम कानून की एक ऐसी बारीकी में उतरने वाले हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे नए क्रिमिनल कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के सेक्शन 491(1) और 491 क्लॉज 2 क्या कहते हैं। यह पहले के CRPC के सेक्शन 446 के बराबर है। तो मेरे दोस्तों, सेक्शन 491 कहता है कि जब बॉन्ड फोरफीट हो जाए तो क्या प्रक्रिया होगी। जहां इस संहिता के तहत कोई बॉन्ड कोर्ट के सामने पेश होने के लिए या प्रॉपर्टी पेश करने के लिए है और यह उस कोर्ट या किसी ऐसी कोर्ट को जिसे बाद में केस ट्रांसफर किया गया है, यह प्रूफ हो जाता है कि बॉन्ड फोरफीट हो गया है, या इस संहिता के तहत किसी और बॉन्ड के मामले में यह उस कोर्ट को जिसने बॉन्ड लिया था या किसी ऐसी कोर्ट को जिसे बाद में केस ट्रांसफर किया गया है या किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट को यह प्रूफ हो जाता है कि बॉन्ड फोरफीट हो गया है, तो कोर्ट ऐसे प्रूफ के ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करेगी और बॉन्ड से बंधे किसी भी व्यक्ति को पेनल्टी भरने के लिए कह सकती है या कारण बताने को कह सकती है कि इसे क्यों ना भरा जाए। तो देखें, एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कोर्ट के सामने पेश होने या प्रॉपर्टी पेश करने के बॉन्ड में यह शर्त भी शामिल मानी जाएगी कि केस बाद में जिस कोर्ट में ट्रांसफर हो वहां भी पेश होना पड़ेगा या प्रॉपर्टी पेश करनी होगी। अगर पर्याप्त कारण मतलब सफिशिएंट कॉज नहीं बताया जाता और पेनल्टी नहीं भरी जाती तो कोर्ट उसे ऐसे वसूल कर सकती है जैसे कि वह इस संहिता के तहत लगाया गया जुर्माना हो। लेकिन अगर ऐसी पेनल्टी नहीं भरी जाती और ऊपर बताए तरीके से वसूल नहीं की जा सकती तो श्योरिटी मतलब जमानतदार के तौर पर बंधे व्यक्ति को पेनल्टी वसूल करने का आदेश देने वाली कोर्ट के आदेश से सिविल जेल में 6 महीने तक की कैद हो सकती है। देखिए, यह सेक्शन थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई बेल बॉन्ड तोड़ा जाता है तो कोर्ट उसकी जब्ती की कार्रवाई शुरू कर सकती है। लेकिन यहां असली सवाल यह आता है कि कोर्ट का सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि क्या होती है। क्या श्योरिटी को पहले नोटिस देना जरूरी है ताकि वो अपनी बात रख सके कि एक्यूज्ड क्यों नहीं आया और उसके बाद ही बॉन्ड फोरफीट होगा, या एक्यूज्ड के हाजिर ना होने पर बॉन्ड अपने आप फोरफीट हो जाता है। ये वही सवाल है जिस पर हमारे देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग राय दी है। आइए कुछ खास जजमेंट्स पर नजर डालते हैं। केरला हाई कोर्ट का नजरिया समझते हैं। केरला हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कुंडिची वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में इस सवाल का जवाब दिया है। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि जैसे ही एक्यूज्ड आरोपी कोर्ट में पेश होने में डिफॉल्ट करता है, बॉन्ड अपने आप फोरफीट हो जाता है। कानून यह नहीं कहता कि कोर्ट को यह सेटिस्फाई होना पड़े कि एक्यूज्ड की अनुपस्थिति जानबूझकर थी या नहीं। इस स्टेज पर श्योरिटी को सुनवाई का मौका देना भी जरूरी नहीं है। कोर्ट एक्यूज्ड की अनुपस्थिति अपनी आंखों से देख सकती है। यह सेटिस्फेक्शन वाली बात बाद में आती है जब पेनल्टी वसूल करने की बात होती है। सेक्शन 491 BNS का इसका क्लॉज 2 जो पहले सेक्शन 446 ऑफ CRPC था, इसमें श्योरिटी को कारण बताने का मौका मिलता है कि पेनल्टी क्यों ना ली जाए। देखो भैया, सरल भाषा में कहें तो केरला हाई कोर्ट के हिसाब से अगर एक्यूज नहीं आया तो बॉन्ड तुरंत फोरफीट हो जाएगा। कोई पूछताछ नहीं, कोई नोटिस नहीं। नोटिस तो तब मिलेगा जब कोर्ट कहेगी कि अब पेनल्टी भर बेटा वरना जेल जा। अब इसी तरह का व्यू ओडिशा हाई कोर्ट ने भी दिया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का अलग नजरिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने प्रभाकरण वर्सेस द स्टेट केस में एक बिल्कुल ही अलग राय रखी है। इस केस में कोर्ट ने कहा सिर्फ एक्यूज्ड का कोर्ट में पेश ना होना ही उल्लंघन मतलब ब्रीच नहीं है जब तक कि यह जानबूझकर ना हो। प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि एक्यूज्ड या श्योरिटी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सोचिए आप, अगर एक्यूज्ड कोर्ट आते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और अस्पताल में भर्ती है तो क्या उसकी अनुपस्थिति को जानबूझकर माना जाएगा? नहीं ना। तो बॉन्ड फोरफीट करने से पहले एक्यूज्ड या श्योरिटी को नोटिस देना और उसकी बात सुनना जरूरी है।
यह नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत आता है, जिसका मतलब है कि भैया दोनों पक्षों को सुनो, मतलब ऑडी अल्टरम पार्टिम, यानी मद्रास हाई कोर्ट के हिसाब से ठहरो जरा सुनो, फोरफीट करने से पहले ये तो देखो कि बेचारा एक्यूज आया क्यों नहीं, हो सकता है कोई जेन्युइन कारण हो। जब तक कोर्ट को यकीन ना हो जाए कि एक्यूज जानबूझकर भागा है, तब तक बॉन्ड फोरफीट नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने भी माखनलाल वर्सेस यूटी ऑफ जे में इसी तरह का विचार रखा है। तो देखा आपने, एक तरफ केरला हाई कोर्ट कहती है नहीं आया तो गया, और दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट कहती है रुकिए पहले सुनिए। तो यही है वो कानूनी पेंच जिसकी वजह से वकीलों और जजों के बीच अक्सर कंफ्यूजन रहता है। सेक्शन 492 BNSS का। अब बात करते हैं बेल जंपिंग की समस्या से निपटने के लिए क्या प्रावधान है। पार्लियामेंट ने 1980 में सीआरपीसी में सेक्शन 446A जोड़ा था, जो अब BNSS का सेक्शन 492 है। यह सेक्शन बॉन्ड और बेल बॉन्ड को कैंसिल करने से संबंधित है। मद्रास हाई कोर्ट ने विलप्पन और रविकरण वर्सेस स्टेट में इस सेक्शन का सार बहुत ही अच्छे से समझाया है। सेक्शन 491 जो पहले 446 था सीआरपीसी में, श्योरिटीज पर कार्रवाई करता है जब एक्यूज्ड बॉन्ड तोड़ता है, और सेक्शन 492 पहले का 446A सीआरपीसी खुद एक्यूज्ड पर कार्रवाई करता है जब वह बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है। ये दोनों सेक्शन एक दूसरे के विदाउट प्रिजुडाइज हैं, मतलब श्योरिटीज पर कार्रवाई के साथ साथ एक्यूज्ड पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब कोर्ट ने यह भी बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 89 जो कि वर्तमान में BNSS का सेक्शन 92, इसमें भी यह महत्वपूर्ण है, जब एक्यूज हाजिर नहीं होता तो कोर्ट उसकी अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करती है और उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए वारंट जारी करती है। एक्यूज्ड का हाजिर ना होना और फिर कोर्ट द्वारा नॉन बेलेबल वारंट जारी होना, यह प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया इस बात का सबूत है कि एक्यूज्ड ने बॉन्ड की शर्त तोड़ी है। बॉन्ड तो एक्यूज्ड और स्टेट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर होने के लिए सहमति देता है और श्योरिटी उसे सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। तो सीधी बात यह है कि जब एक्यूज हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 92 BNSS के तहत नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की पूरी पावर होती है ताकि उसे कोर्ट में लाया जा सके, और फिर उसके हाजिर होने पर सेक्शन 492 BNSS के तहत कार्यवाही की जा सकती है। देखिए, आज की डिस्कशन से एक बात तो साफ है कि बेल जंपिंग के मामलों में एक्यूज की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पर्याप्त कानूनी हथियार हैं, लेकिन जिस बात पर अभी भी एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण की जरूरत है वो यही है कि सेक्शन 491 BNSS के तहत बॉन्ड फोरफीट करने के लिए कोर्ट का संतोष कैसे तय होगा। क्या एक्यूज्ड के सिर्फ हाजिर ना होने पर ही बॉन्ड फोरफीट हो जाएगा, या फोरफीट करने से पहले श्योरिटी या एक्यूज्ड को नोटिस देना जरूरी है। ये वो सवाल है जिस पर कानून अभी भी थोड़ी धुंधलाहट है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम फैसला ही इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे बेल बॉन्ड की और फीचर एक सिंपल सा दिखने वाला मामला कानून की बारीकियों में उलझकर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें आसान भाषा में समझ आ गई होंगी। अगर आपको कानून से जुड़ी ऐसी ही गुत्थियां सुलझानी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका वकील दोस्त, और हम जल्द मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कानून को जानें और सुरक्षित रहें।